हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं तमन्ना पूरी आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कई दिनों से अपने ब्लॉग को बंद करके रखी हूँ, नहीं ब्लॉग बना पा रही थी। तो अब मैंने सोचा है कि अब नहीं, मैं काम करूँगी, मुझे करना है इस फील्ड में। क्योंकि यार, जब मैं सोशल मीडिया पे आई थी ना स्टार्टिंग में, तो मैंने बहुत से लोगों की ताने सुनी, बहुत से लोगों की बातें सुनी है मैंने। तो जब हम इस फील्ड में आ ही गए हैं तो फिर करना है। क्योंकि कॉमन सी बात है, जो लोग गांव देहात से होते हैं ना, मैं भी गांव देहात की हूँ, शहर की नहीं हूँ, तो मैं जानती हूँ। और या फिर जो लोग भी गांव देहात से होते हैं ना, और जो ये इस स्किल में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं सोशल मीडिया में, तो उन्हें बहुत से लोगों की गांव की ताने सुनना, बातें सुनना, उनकी गालियाँ सुनना, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। और जानते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कब लोग ताने देना, कब लोग कमेंट करना, कब एक दूसरे को आपके प्रति भड़काना शुरू करते हैं। क्योंकि उनके माइंड में ये सेट हो जाता है कि इसके अंदर ना वो स्किल है, इसके अंदर वो हुनर है, वो कर सकती है या फिर वो कर सकता है। और ये कर सकता है तो ये आगे चल के कामयाब ज़रूर होगा। और उसकी कामयाबी को देख के जलते हैं लोग, इसलिए उसे सोचते हैं यार किसी न किसी तरह से उसको भड़काया जाए, उसको पीछे खींचा जाए, ये लाइफ में जो आगे बढ़ रहा है वो तो होता है। मैं भी जब भी सोशल मीडिया पे आई थी ना, बहुत से लोगों की बातें सुनी थी, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी बातें सुनती थी। बहुत से लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि उसकी वीडियो बंद करा दो, बंद करा दो, वीडियो बना रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि फलाने की बहू, फलाने की बेटी वीडियो बना रही है। पर नहीं, मुझे सबको पीछे छोड़ के सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ी क्योंकि मुझे मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। साथ सिर्फ दे रहा था सिर्फ मेरा एक पति, क्योंकि इनकेस में मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इन्होंने मुझे दिया कि जब तुम्हारे अंदर ये हुनर है, जब ये तुम कर सकते हो तो करो, करना कोई दिक्कत नहीं, करो, हाँ करो, लेकिन इज्जत से करो, पर्दे में रह के करो, ये ना कि बेइज्जती ना हो। क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कि सोशल मीडिया पर कितनी भद्दी चीज़ें, अब अश्लील चीज़ें सब चल रही हैं। लोग व्यूज़ के लिए, कमेंट के लिए, लाइक के लिए कैसे कैसे काम करने लग रहे हैं, कैसे कैसे उनके कपड़े या फिर जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं। क्योंकि माइंड में उनके सेट होता है कि हम ऐसे करेंगे तो मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे, मेरे सब्सक्राइबर अच्छे होंगे, मेरे लोग मुझ पे अच्छे अच्छे अपना कमेंट्स देंगे या फिर जो भी होगी। क्योंकि कमेंट्स मायने रखता है। जैसे एक एक सिक्के से हम जब गुल्लक भरते हैं ना, तो जब वो भर जाती, एक एक सिक्का डेली डालेंगे तो मैं नहीं, उसकी वैल्यू नहीं महत्व होती है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया डाल दिया। लेकिन जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, जब उसको तोड़ा जाता है, तो उस समय जो पूरे पैसे इकट्ठे हो के जब निकलते हैं ना, और जो उस समय अमाउंट होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो लोग ऐसे ऐसे सब करते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि करो, कोई दिक्कत नहीं, पर्दे में रहो, ढंग से रहो, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे करने से, करो। बाकी जो लोग क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको छोड़ो। मैं मायके में भी थी, मायके में भी कुछ लोगों ने मेरे ऊपर कहा, बट नहीं, मैंने सबको इग्नोर किया और अब बिल्कुल बिंदास रही। तो बीच में मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। क्योंकि वीडियो तो शूट आदमी कर लेता था, जैसे तैसे कैमरा लगाओ और वीडियो को शूट कर लो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ना उसको एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दिन भर वीडियो शूट करो और घर का काम, बच्चों का स्कूल, अपना, मतलब हर चीज़ देखने के बाद रात के समय बिस्तर पे भी जाओ तो 10-11 बज जाता था रात को सोने के समय। अब 10-11 बजे अगर हम बिस्तर पे जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो सोचिए हम कब वीडियो को एडिटिंग करेंगे, कब उसको अपलोड करेंगे। और देर रात तक 12-1 बज जाता था एडिटिंग करने में। 12-1 बजे तक एडिटिंग करके जब मैं रखती थी तो सुबह उठती थी, उसको पोस्ट कर देते। तो कभी कभी टाइम से नहीं हो पाता था, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद जब उसको पोस्ट करते हैं उसके लिए डाटा की ज़रूरत पड़ती है। डाटा अक्सर मेरा कम पड़ जाता था। वीडियो में टाइम से पोस्ट करती थी पर वो हो नहीं पाता था, लॉन्ग टाइम तक ले लेता था वीडियो पोस्टिंग में। तो इन सब चीज़ों में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर मैंने सोचा कि नहीं मिल पा रहा तो मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कुछ बातें आई हैं मेरे सामने, कुछ चीज़ें हुई हैं मेरे सामने, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं यार, अब मैं बनाऊँगी।
5 मिनट का ही सही मैं बनाऊँगी, 6 मिनट का, 10 मिनट का, 3 मिनट का ही सही, लेकिन मैं वीडियो बनाऊँगी और डालूँगी डेली। अपनी जो भी अपने बारे में या जो भी हो बातें करनी हो, जैसे भी हो, मैं डालूँगी और आप लोगों से जुड़ी रहूँगी। इतना मेरा है कि मैं जुड़ूँगी, मैं फील्ड को छोड़ के नहीं जाऊँगी। और उम्मीद मैं भी आप लोगों से यही करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपना प्यार, दुलार, सपोर्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। और जब मैं इस फील्ड में आ ही गई हूँ, जब इतने लोगों की बातें सुन ली है, ताने सुन लिए हैं, सबके कॉम्प्लीमेंट भी देख लिए अपने लिए, सबके दिल में अपने लिए जो वैल्यू है ना वो भी मैंने देख लिया। तो जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ और इतने लोगों की बातें सुन ही लिया है, तो सुन लिया जाए, क्या दिक्कत है, किया जाए। जब कर रहे हैं तो किया जाए, अच्छे से किया जाए। क्योंकि जब कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अपना लगन नहीं देंगे, अपनी मेहनत नहीं देंगे, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए मेहनत लगता है, उसमें अपने एफ़र्ट देना पड़ता है, तब जाके कहीं कामयाबी मिलती है, तब जाके कहीं हम सक्सेस होते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और इस फील्ड में आ रही हूँ क्या, आ गई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपना बिल्कुल सपोर्ट देंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, हो सकता है कि क्या बोलते हैं, बोलने में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हों या फिर बहुत सारी कमियाँ हुई हों मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे अंदर कमी नहीं है, मैं बिल्कुल एक परफेक्ट हूँ। नहीं, कमी हर इंसान के अंदर होती है, बस उसे एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। कुछ कमियां एहसास होती, कुछ कमियां नहीं एहसास होती है खुद को। तो सामने वाला देख के बताता है कि आपके अंदर इस चीज़ की कमी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अगर मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई दिक्कत या फिर मेरे बोलने के लैंग्वेज में कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट, बिना आप लोगों की हेल्प के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं क्या, लाइफ में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है बिना सपोर्ट, बिना सहारे के। तो मेरी उम्मीद को मैं सोचती हूँ, यहाँ तक कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी उम्मीद को टूटने नहीं देंगे और मेरा भरपूर साथ देंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अपलोड भी करूँगी ताकि आप लोग का ढेर सारा प्यार मिले, ढेर सारा दुलार मिले। और इंशाल्लाह मैं आगे अब डेली वीडियो डालूँगी और आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और दुआ में याद रखिए मुझे और मेरे सारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दुआओं में याद रखिए, प्रार्थना में याद रखिए, अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। जो जिस भी धर्म से हो, जिस भी कास्ट से हो, मेरे लिए प्लीज़ आप लोग प्रे करें और दुआ करें, क्योंकि कास्ट मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि यहाँ पे जब हम दुनिया में आया ना इंसान, तो जात, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जो भी कास्ट हम लोग बने, ये हम इंसानों का बनाया हुआ है, ये हम इंसान बनाए हैं। ऊपर वाले ने हमें सिर्फ इंसान बना के भेजा था। मेरे हिसाब से जात, धर्म, मज़हब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम एक इंसान है, उसकी नज़र में सब लोग बराबर हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्यों एक दूसरे से मतभेद करें, क्यों भेदभाव करें? सब लोग बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। सबके खुदा एक है, सबके भगवान एक है। और बस इसी के साथ आप लोग मेरे लिए प्रे करें, मेरे लिए दुआ करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि आपकी एक अच्छे कमेंट से ना हमें मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। तो प्लीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी इस उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। प्लीज़ 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 आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर कोई गलती हुई है बोलने में तो प्लीज़ सॉरी। और खुदा हाफिज़, बाय।